नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त DTV लाइव और मैं हूं आपके साथ उबैद चौधरी। वक्त हो चला है फटाफट बड़ी खबरों का जानने का, जहां राजनीतिक से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तक हर अपडेट पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। हम आपको बताएंगे विस्तार से। जिस चीज़ को आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता, हम आपको बताते हैं बारीकी से। पता नहीं फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे नाराज़ हैं, हमारी वीडियो लगातार देखते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड का काम है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। अब आज शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बेंगलुरु में बड़ी सुरक्षा चूक, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास मिली विस्फोटक सामग्री, पुलिस जांच में जुटी। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। उनके मुख्य कार्यक्रम स्थल के पास में जिलेटिन को 2 छड़ें मिली। बेंगलुरु के सेंट्रल रेंज की DIG के अनुसार ये विस्फोटक सामग्री रविवार सुबह सुरक्षा जाँच के दौरान मिली। यह जगह उस कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर थी, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को पहुँचना था। अब अगली खबर देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार में घमासान मच गया है। क्या कांग्रेस के झगड़े से टूट जाएगा महागठबंधन? झारखंड के सत्ताधारी महागठबंधन सरकार में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी चिंता का सबब बनती जा रही है। मतभेदों ने गठबंधन की सियासत को असहज मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के दिनों में मंत्री राधा कृष्ण किशोर के तेवरों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छोड़ दी है। अब पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब सरकार में मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को ईडी ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब इस पर नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर के पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है, लेकिन पंजाब झुकने वाला नहीं है। वही विपक्ष इस मामले में पारदर्शिता जाँच की भी मांग कर रहा है। अब अगली सबसे बड़ी खबर देखिए, जिसने सबको हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के अचानक चर्चा तेज हो गई और बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इशारों में बता दिया कि देश की बागडोर अब किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी बैसाखी अब बगावत पर भी उतर आई है। अब खेल ऐसा बन गया है कि या तो प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब वहीं देखिए, राहुल गांधी ने हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल करके भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गुरुग्राम में ओलंपिक विजेंद्र सिंह के साथ करीब 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत की राजनीति बढ़ाई गई, जबकि कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इस यात्रा को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद कई राज्यों के लिए बड़े विकास कार्यक्रम का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में विकास और सुशासन की राजनीति को जनता लगातार समर्थन दे रही है। वहीं उन्होंने बंगाल में भाजपा की जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया। अब दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में आतंकी हमले का जो लेकर के सूचना मिली है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इंटेलिजेंट रिपोर्ट में गोलाबारी और आत्मघाती हमलों की आशंका जताई गई। बीजेपी मुख्यालय और कई सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी में बनाई हुई हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। योगी सरकार ने मुफ्त दलहन और तिलहन बीज मिनी किट योजना लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज समय पर उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। चुनाव आयोग ने हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान हुए अवैध लेन देन पर बड़ी कार्रवाई साफ की है। आयोग के मुताबिक बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडुचेरी समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपए की नकदी, शराब और अन्य अवैध सामग्री जब्त की गई। आयोग ने साफ कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की किसी भी तरह की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने साफ कर दिया है कि अब स्मार्ट मीटर व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही नया नियम लागू करते हुए कहा गया है कि अब हर महीने की 10 तारीख तक उपभोक्ताओं को बिजली का बिल मिल जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड जारी है। चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि सोना भी उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के चलते कीमतों में यह उछाल देखने को मिला है।
देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कभी कभी भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार रहे अनिल अंबानी का बिजनेस सफर से उतार चढ़ाव रहा है। रिलायंस ग्रुप के मुखिया रहे अनिल अंबानी के टेलीकॉम में इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसी कई सेक्टर में बड़ा दांव खेला है। उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ईवीएम मशीन को लेकर के उन्होंने कहा कि इस मशीन पर लोगों का पूरा शक है और ज्यादा उंगली उठने लगी है, तो एक चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग कर दी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम इतना ही सुरक्षित है तो फिर जहां पर इसका आविष्कार हुआ वहां के लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब अगली खबर देखिए, देश भर में लागू हुए नए लेबर कोड। केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों की अधिसूचना जारी कर दी। अब कर्मचारियों की सैलरी, ओवरटाइम, छुट्टियां और काम के घंटों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हफ्ते में 48 घंटे का काम नियम लागू रहेगा, लेकिन कंपनियां जरूरत के हिसाब से वर्किंग मॉडल तय कर सकेंगी। नए नियमों को लेकर कर्मचारियों और कंपनी दोनों के बीच में चर्चा तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर गरमाया पाकिस्तान मुद्दा। भारत द्वारा तबाह किए गए जैश-ए मोहम्मद के मुख्यालय को दोबारा तैयार करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने करोड़ों रुपए जारी किए हैं। वही चीन ने पहली बार खुलकर माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान की मदद की थी। इस खुलासे के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई। हरियाणा में कांग्रेस को राहुल गांधी का सख्त संदेश। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस नेताओं को साफ संकेत दिया कि पार्टी में अब केवल वही नेता आगे बढ़ेंगे जो जमीनी इस स्तर पर संघर्ष करते दिखाई देंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बयान पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और खींचतान को लेकर दिया गया है। आतंकवादी हमले में दहला पाकिस्तान, विस्फोटक से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, 15 पुलिसकर्मी की मौत, कई घायल। पाकिस्तान के बन्नू में देर रात एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी पुलिस की चेक पोस्ट से टकरा दी। इस हमले में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 3 घायल बताए गए हैं। धमाका इतना तेज था कि चेक पोस्ट से पूरी तरह तबाह हो गया और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने डीएमके की पीठ पर छुरा घोंपा। कर्नाटक में आउट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में कहा, सत्ता बदलते ही कांग्रेस पलटी। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25-30 साल से करीब संबंध रहे हैं। डीएमके ने कई बार कांग्रेस को संकट से बाहर निकाला। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक चली कांग्रेस सरकार भी डीएमके के समर्थन की वजह से टिकी रही।